नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो, हाउ आर यू बच्चों। आप लोग कैसे हैं? हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्षितिज पुस्तक का हिंदी चैप्टर 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। ये पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित है और एक उच्च कोटि का संस्मरण है, जिसमें फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक और व्यवहारिक विशेषताओं का वर्णन है। बेल्जियम में जन्मे फादर बुल्के ऐसी भूमि से भारत आए हैं जो गिरजाघरों, पादरियों, धर्म गुरुओं और संतों की पावन भूमि कही जाती है। उन्होंने भारत आने के बाद से और मृत्यु तक इसे अपना कर्म क्षेत्र बनाए रखा। फादर सन्यासी थे, परंतु परंपरागत तरीके के नहीं थे, जैसे कि भारत में होते हैं। लेखक और फादर के संबंधों की झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। वे भारतीय संस्कृति में रच बस गए थे और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के बहुत ज्यादा प्रयत्नरत थे। लेखक फादर के निधन पर अफसोस करते हुए ईश्वर से प्रश्न करता है कि जिनके रगों में मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए ईश्वर ने ऐसा जहर का विधान क्यों किया। फादर की मृत्यु जहरवाद के कारण इतनी कठिन यातना को सहन करते हुए क्यों हुई, जिसने इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु ने अपने प्रियजन के प्रति भरा था, उसने फिर ऐसे साधु के लिए ऐसे यातना भरी मौत क्यों दी है। लेखक आज ही फादर के स्नेहमयी बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करता है। लेखक के लिए फादर बुल्के को याद करना एक शांत संगीत सुनने जैसा है। उनको देखना निर्मल जल में स्नान करने जैसा है और उनसे बात करना कर्म को संकल्प से भरने जैसा है। लेखक स्मृतियों में डूब जाता है। वे पारिवारिक रिश्तों में बंधे हुए थे। वे हमारी हंसी मजाक में शामिल रहते थे, हमारी गोष्ठियों में गंभीर बहस करते थे, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय देते थे, सुझाव देते थे और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई की तरह खड़े रहते थे और पुरोहितों की तरह आशीष देते थे। लेखक ने उन्हें कभी क्रोध करते हुए नहीं देखा, अपितु सदैव ममता और प्यार से लबालब देखा। उन्हें देखकर लेखक के मन में जिज्ञासा हमेशा बनी रही कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर फादर बुल्के के मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि उनका भरा पूरा परिवार था। लेखक अक्सर अपनी बातों में उनसे पूछता था कि अपने देश की याद आती है, तो अक्सर यही कहते थे, मेरा देश तो अब भारत है। हाँ, जन्मभूमि रैम्स चैपल की याद आती है, माँ बहुत याद आती है। वे अक्सर अपनी माँ की स्मृति में डूब जाते थे। माँ की चिट्ठियां उनके पास आया करती थी, जिन्हें अपने मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाया करते थे। उनके पिता और भाइयों के प्रति बहुत लगाव नहीं था। पिता व्यवसायी थे और भाई पादरी हो गया था। एक भाई काम करता था, एक बहन थी जो सख्त और जिद्दी थी। फादर को कभी उसकी चिंता करते नहीं देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2-3 बार अपने परिवार से मिलने के लिए बेल्जियम भी गए थे। आप सब छोड़कर क्यों चले आए, ये पूछने पर वे सरलता से उत्तर देते हैं कि प्रभु की इच्छा थी। वे बताते हैं कि माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी होने के लिए धर्म गुरु के पास गए और कहा, मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, और शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। और भारत जाने की इच्छा के कारण पूछने पर उन्होंने अनभिज्ञता प्रकट की, बोले, मुझे नहीं पता। फादर बुल्के ने भारत में आकर जिसेट संघ में धर्माचार की पढ़ाई शुरू की। 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से एमए किया। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर सन 1950 में राम कथा उत्पत्ति और विकास यह शोध प्रबंध पूरा किया और मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर नील पक्षी के नाम से किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे और यहीं उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया।
वहीं बीमार पड़े। पटना से दिल्ली आए और 47 वर्ष भारत में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर चले गए। फादर बुल्के कभी संकल्प से सन्यासी लगते थे तो कभी मन से। एक बार रिश्ता बनाकर तोड़ना उनके स्वभाव ने नहीं था। दसियों साल बाद मिलने पर भी वही पुराने अपनत्व की गंध आती थी। वे जब भी दिल्ली आते थे तो गर्मी सर्दी बरसात झेल कर खोज कर मिलने जरूर आते थे, 2 मिनट के लिए ही सही। उन्हें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की बहुत चिंता थी, जिसके लिए हर मंच पर अपना दुख प्रकट करते थे। केवल इसी बात पर उन्हें झुंझलाते हुए देखा और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करते देख उन्हें बहुत दुख करते हुए भी देखा। घर परिवार के बारे में पूछना, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के स्वर सुनकर राहत मिलती थी। लेखक को अपने पुत्र की और पत्नी की मृत्यु पर फादर के शब्दों में झरती हुई ध्वनि शांति प्रदान करती थी। लेखक को अंतिम क्षणों में फादर ने गले ना मिलने का दुख है, क्योंकि लेखक को पता ही नहीं चला कि फादर दिल्ली में और बीमार है। जब देखा तो उनका जिस्म ताबूत में पड़ा था। 18 अगस्त सन 1982 की सुबह कश्मीरी गेट से निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। उतारने वालों में से कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह थे। इस यात्रा में कब्रगाह तक जाने वालों में शैक्षिक संस्थान से जुड़े बड़े बड़े विद्वान थे। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान डॉक्टर सत्य प्रकाश, डॉक्टर रघुवंश सड़क की ठंडी उदासी में पहले से खामोश खड़े थे। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार हुआ। हिंदी में भी मसीही विधि से प्रार्थना की गई और सेंट जेवियर के फादर रेक्टर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हो। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया और फिर देह कब्र में उतार दिया। लेखक कहता है, मैं नहीं जानता कि सन्यासी ने भी सोचा होगा या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, और वो थे फादर कामिल बुल्के। तो बच्चों, ये था आज का चैप्टर। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू।